हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैट्रिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ये मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद अब मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका देन 3 इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए, और हम लोग ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज और ए पे पावर टी भी लिखते हैं, उसे भी ट्रांसपोज ही कहते हैं, तो इसे ट्रांसपोज डिनोट करते। तो यहाँ 3 ए ट्रांसपोज माइनस ए इक्वल टू फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो ए हमारा दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 4 3 7, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि इसमें है, तो ये हो जाएगा 6 9 12 एंड 21। उसके बाद माइनस ए, तो ए का मैट्रिक्स को माइनस कर इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 4 3 7। इसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 4 जाएगा 5, और 12 में से 3 जाएगा 9, और 21 में से 7 गया तो 14। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई इक्वल टू 0 देन ए इन्वर्स, मतलब ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और ए इन्वर्स निकालना है। तो हम लोग इसे किस तरह से ए इन्वर्स निकालेंगे? तो ए इन्वर्स करने के लिए जैसे इक्वेशन हम लोगों का दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई इक्वल टू 0, अगर ए स्क्वायर प्लस ए और आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इधर ले आए तो ये प्लस में आ जाएगा। उसके बाद ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, और ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू आई तो ए इन्वर्स इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो ए इन्वर्स आएगा, और ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पे ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू ए बच जाएगा, और ये ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आई, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए इन्वर्स। तो हम लोग यहाँ पे आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो उतना ही आएगा। तो ये ए प्लस आई इक्वल टू ए इन्वर्स। तो हम लोगों का ए इन्वर्स इक्वल टू फाइंड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस देन हम लोग अगर 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है तो क्या ए बी मतलब ए बी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या बी ए का प्रोडक्ट इक्वल होगा, या फिर ए बी का प्रोडक्ट इक्वल टू नॉट बी ए का प्रोडक्ट, या ए बी का प्रोडक्ट लेस देन बी ए का प्रोडक्ट, तो या फिर ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन बी ए का प्रोडक्ट। तो हम लोग इस क्वेश्चन से जैसे अगर कोई भी 2x2 मैट्रिक्स या 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ हो और अगर ए बी का प्रोडक्ट निकाले तो ये ज़रूरी पॉसिबल नहीं है कि वो बी ए के बराबर होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हम लोगों का, ए बी इक्वल टू नॉट बी ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4a, देन एफ ए मतलब ये जो एक इक्वेशन अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा? तो एफ ए इक्वल टू जब ए इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा
x के जगह पे a डालेंगे तो a स्क्वायर होगा प्लस 3a होगा और प्लस 4 ये नहीं होगा, 4 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा क्योंकि ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द इन्वर्स ऑफ, मतलब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स निकालना है। तो जब हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसे तो लेट मान लेंगे, लेट a इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 3 -7 और 1, और अगर इसके इक्वल टू हम लोग मान लें कि ये a11 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 a12 a21 और ये 22 को डिनोट कर रहा है, तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए मॉड हम लोग निकालेंगे। तो अगर मॉड a निकालें तो ये मॉड के फॉर्म में हो जाएगा, ये यहाँ 4 है तो ये 4 3 3 -7 1, और जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 1 = 4 और 7 × -3 3 × -7 और फार्मूला वाला माइनस तो प्लस 21 तो इक्वल टू 25 आएगा। अब इसका कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे, ए इन्वर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले a11 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो a11 का कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ a11 इक्वल टू एलिमेंट क्या है 4 है और फार्मूला होता है -1 पे पावर, और जो ये इसका बेस होता है वो इसके पावर में आता है, और उसके बाद जो एलिमेंट हम लोग लिए उसका फर्स्ट कॉलम और सामने वाला रो को छोड़कर जो एलिमेंट बचता है वो इसका मल्टीपल में फैक्टर आता है। तो यहाँ पे 1 बचा और 1 इवन नंबर है तो इक्वल टू 1 आएगा। इसी प्रकार से a12 निकालेंगे तो कोफैक्टर ऑफ 3 तो -1 पे पावर 1 + 2 और 3 को इसे और इसे हटाएंगे, निगलेक्ट करेंगे तो -7 आएगा, और -7 को जब ये ऑड नंबर है तो माइनस +7 आएगा। उसके बाद a21 निकालेंगे तो कोफैक्टर ऑफ -7 इक्वल टू -1 पे पावर 2 + 1 और एलिमेंट आएगा 3 तो इक्वल टू -3। इसी प्रकार a22 निकालेंगे, a22 तो हमारा आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू इसे और इसे हटाएंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा 4 तो -1 पे पावर 2 + 2 × 4 तो इक्वल टू 4। तो ये जो हमारा एलिमेंट आया इसे हम b इक्वल टू मान लेंगे एक मैट्रिक्स जो इसे डिनोट कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 1 7 -3 4, और एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे अब। तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकलता है, तो एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू जो ये नया मैट्रिक्स बना इसका ट्रांसपोज करते तो v ट्रांसपोज इक्वल टू ये ट्रांसपोज करेंगे तो 1 -3 7 4। उसके बाद अब a इन्वर्स का हम लोगों का फॉर्मूला होता है इन्वर्स निकालने के लिए, a इन्वर्स इक्वल टू 1/mod a इंटू एडजॉइंट a, और इसमें हम लोग वैल्यू डाल देंगे। तो mod a का वैल्यू हम लोगों का 25 आया है तो 1/25 और ये हो जाएगा 1 - 3 7 4। तो ये हम लोगों का आंसर हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये ऑप्शन मतलब इसमें होगा। ये ऑप्शन लिखने में मैं रॉन्ग कर दी हूँ,
तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा है। और ये यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 4 होगा। तो अगर इस तरह से अगर ऑप्शन नहीं मैच करे तो यहाँ पे एक हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ होगा कि नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का, और अगर ऑप्शन मैच करता है तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है द रैंक ऑफ, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का जिसका अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर 0 है और डायगोनल एक कांस्टेंट है। तो इज़ इक्वल टू, तो इसका जब किसी का डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ हो और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलिमेंट 0 हो तो इसका रैंक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी है, अगर इसे मॉड ए निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मॉड ए निकालेंगे तो इसका एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा, मतलब ये 0 के बराबर नहीं आएगा। और चूँकि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, अगर मॉड ए निकालेंगे तो ये तो मॉड में आ जाएगा 4 0 0 0 3 0 0 0 5। और इसके बाद जब हम इसमें 4 लेंगे और इसे निगलेक्ट करेंगे तो ये 3 × 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा और माइनस 0 × 0 0 होगा। और फिर 0 से यहाँ पे माइनस 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये डिजिट 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा और फिर इसे 0 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कांस्टेंट एलिमेंट यही 4 × 15 बच रहा है। तो इसलिए ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 1 2 -4 1 है और मल्टीप्लाई में x है इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 2 3 1 2 जो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो हम लोग x की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे जो देखते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को लेट x इक्वल टू एक मैट्रिक्स मानेंगे जिसका एलिमेंट a b c d मान लिए। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है तो हम लोग 1 2 -4 1 इंटू एक्स का एलिमेंट जो मैट्रिक्स माने वो सी डी और इसके बराबर जो है वो 2 3 1 2। जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये a इंटू प्लस 2c इक्वल टू 2c और इसे कराएंगे तो -4a और प्लस c, फिर b प्लस 2d -4b प्लस d इक्वल टू आ जाएगा 2 3 1 2। अब हम इसे इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस 2c इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद हम लोग इसे -4a प्लस c इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसे इक्वेशन सेकेंड, फिर b प्लस 2d इक्वल टू 3 थर्ड और -4b प्लस d इक्वल टू 2 इसे 4। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जो वेरिएबल है हमारा वो a और c है। तो दोनों इक्वेशन मैच कर हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे a और c की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा
माइनस 4a प्लस c इक्वल टू 1, और इसे 1 से और इसे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 2c इक्वल टू 2 और माइनस 8a प्लस 2c इक्वल टू 2। तो ये निगेटिव मार्क हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये निगेटिव है, तो ये कट गया और ये प्लस 9a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हम लोगों का 0 आ गया। तो जब a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो हम लोगों का c इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि यहाँ a हो जाए a इक्वल टू 0 और इक्वल तो बच जाएगा 2c इक्वल टू 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो c इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसके बाद इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो b प्लस 2d इक्वल टू 3 और माइनस 4b प्लस d इक्वल टू 2। तो फिर इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और इसे 2 से। तो मैं इसे यहाँ बता देती हूँ। इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास ये इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो b रहेगा, ये 2d रहेगा और ये 1 से मल्टीप्लाई 3 रहेगा। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 8 होगा, ये 2d हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव और ये निगेटिव। तो हमारे पास बच जाएगा प्लस 9b इक्वल टू, ये कट जाएगा, इक्वल टू माइनस 4 में से 3 गए तो माइनस 1, तो b इक्वल टू माइनस 1/9 आ जाएगा। और जब माइनस 1/9 हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में थर्ड में पुट करेंगे तो हमारा d का जो वैल्यू आएगा, d का वैल्यू आएगा, जो हम लोग d निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू, यहाँ पे b की वैल्यू डालें तो 2d, यहाँ मैं बता रही हूँ 2d इक्वल टू 3 और b इक्वल टू माइनस 1/9, तो ये इधर इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस 1/9 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो d इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा 28/18। 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18। तो हम लोगों का वैल्यू आ गया a इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1/9 और d इक्वल टू 28/18। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो इसका आंसर a इक्वल टू 0, यहाँ 0 होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोगों का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ़ a स्क्वायर माइनस a माइनस आई इक्वल टू 0 देन इन्वर्स ऑफ a इज़। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे, यहाँ पे प्लस था इक्वेशन में और उसका भी a इन्वर्स निकालना था, और यहाँ पे माइनस है और कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। तो इसे फिर उसी प्रकार से a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू माइनस आई इक्वल टू 0 दिया है, तो i को इधर कर देंगे, ये यहाँ पे ये होगा, i को इधर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे तो a इंटू a स्क्वायर को कर लिए माइनस a इन्वर्स इंटू a इक्वल टू a इन्वर्स इंटू आई, दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। तो a इन्वर्स इंटू a इक्वल टू आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इंटू a, और माइनस a इन्वर्स इंटू a इक्वल टू आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जिससे मल्टीप्लाई कराते हैं वो उतना ही होता है। तो हम लोगों का a इन्वर्स इक्वल टू a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू a माइनस आई। तो ये उस टाइम पॉजिटिव में आया था और ये निगेटिव में, a माइनस आई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि इफ़ a इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जो 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड b इक्वल टू एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन AB
का प्रोडक्ट, ए बी का प्रोडक्ट निकालना है। तो ए बी का प्रोडक्ट हम लोग किस तरह से निकालेंगे और इसका क्या कितने बाय कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बनेगा। तो हम लोग ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं, ये 2 4 1 3 6 5 दिया हुआ है और 1 6 0 4 8 2 2 1 3 दिया हुआ है। और जब हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, फिर 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, फिर प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। इसी प्रकार से इससे कराएंगे तो ये आ जाएगा 12, 4 इंटू 8 32, फिर 1 इंटू 1 1, और फिर इससे ये तो ये 0, 4 इंटू 2 प्लस 8 और 1 इंटू 3 प्लस 3। उसके बाद 3 इंटू 1 सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर प्लस 24 प्लस 5 इंटू 2 10, फिर 3 इंटू 6 इक्वल टू 18, प्लस 6 इंटू 8 48 और 5 इंटू 1 प्लस 5, फिर 3 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12 प्लस 5 इंटू 3 15। तो ये इतना आया। उसके बाद इसे ऐड कर देंगे तो इसे ऐड करेंगे तो ये 20 आएगा, फिर 45, फिर 11, फिर 37 71 और 27। इतना हमारा ए बी का प्रोडक्ट आया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट है जो देखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 20 45 11 37 71 27। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से उसका प्रोडक्ट निकालिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि इफ़ ए इक्वल टू 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन 2 इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए इक्वल टू व्हाट, मतलब इक्वल टू कितना होगा। तो अगर ए ट्रांसपोज निकालना है तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में इंटरचेंज करेंगे तो 1 2 3, फिर 2 3 5, फिर 3 4 7 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और माइनस मैट्रिक्स ए। तो ए की जगह पे 1 2 3 2 3 4 3 5 7, और जब हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 से 1 में मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू 1 2, और 2 में से 1 गया तो 1, फिर 4 में से 2 गया 2, फिर 2 से 3 में तो 6 और 6 में से 3 गया तो 3, फिर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 और 4 में से 2 गया 2, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 और 6 में से 3 गया 3, 2 इंटू 5 10 और 10 में से 4 गया 6, 2 इंटू 3 6 और 6 में से 3 गया 3, 2 इंटू 4 8 और 8 में से 5 गया 3, 2 इंटू 7 14 और 14 में से 7 गया 7। तो ये हम लोगों का आंसर आया। तो इनमें से कौन सा हम लोगों का करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का मैच कर रहा है 2 3 2 1 2 3 2 3 6 3 3 7। तो ये एलिमेंट हम लोगों का मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ़ ए इक्वल टू 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और हम लोगों का इक्वेशन निकालना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i। तो इस तरह का क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर दिया हुआ है तो ए स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद इसका
वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसी का प्रोडक्ट करेंगे, तो ये इतना हो जाएगा 4 - 1 - 1 4। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 16 और माइनस प्लस 1, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 16 और प्लस 1 इक्वल टू 17 आ जाएगा। फिर इसमें करेंगे इससे, तो -4 फिर -4, तो -4 -4 -8, फिर -4 से 4 में करेंगे तो -4 और फिर -4, तो ये -8 आ जाएगा यहाँ -8। और फिर -1 से 1 में करेंगे तो +1 और 4 × 4 16, तो ये हो जाएगा 17 हम लोगों का। तो जब इतना आ गया तो ए स्क्वायर -4a + 3i दिया हुआ है इक्वल टू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है मैट्रिक्स -8 17 और -4a, तो हम लोग ए के मैट्रिक्स में 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा 16 -16 फिर -4 और 16 और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा 3 0 0 3। अब ये सभी को जब ऐड करेंगे हम लोग, इसे ऐड करेंगे तो ये 17 में से 16 जाएगा तो 1 और +3, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 4 और -8 माइनस प्लस 4, तो -8 में से -4 गया +4 गया तो -4, तो यहाँ -4 आ जाएगा और -8 + 4 तो -4, यहाँ पे -4 और फिर 17 और -16, तो ये हो जाएगा 1 और +4, तो ये हम लोगों का आंसर आया इस इक्वेशन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।